तेरी खुशबू से महकता है मेरा घर आंगन, तेरी खुशबू से महकता है मेरा घर आंगन, जब मोगरा की बहार होती है और फूल आते हैं झमाझम। नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में खुशबू का राजा मोगरे के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके घर आंगन को बहुत ही महका देता है। और गर्मियों का सीजन चल रहा है और इस समय जो है मोगरा बहुत बहार पे होता है और उसके लिए हमको बहुत सारी उसकी केयर करनी पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा खादों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण वो मोगरे का फूल बहुत ज़्यादा अपने को फ्लावर दे सके। तो मित्रों, चलिए हम देखते हैं कि मोगरा किस तरह से फ्लावर ज़्यादा से ज़्यादा दे, उसके टिप्स के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, सर्दियों के दिनों में मोगरा जो है सुस्त पड़ा रहता है और उसमें एक भी पत्ते और फूल नहीं आते हैं। जिस तरह से हमारा मोगरा जैसा रखा रहता है वैसे ही वैसे रहता है, लेकिन जैसे ही हीटिंग शुरू होती है, फरवरी एंड आता है, मार्च का महीना शुरू होने लगता है, उस समय बहुत सारे उसमें नए पत्ते निकलते हैं, शूट्स निकलते हैं और बहुत सारी कलियां आने का टाइम होता है। तो मित्रों, इसी समय हमको मोगरा में बहुत सारी केयर करने की आवश्यकता पड़ती है और उसमें हमको देखना पड़ेगा कि जो बहुत सारी मोगरे में ऐसा होता है कि बहुत सारी पत्तियां सूख जाती है और वो जो है सुस्त बना हुआ रहता है, तो उसको हमको फ्रेश करना पड़ता है पौधे को, ताकि उसमें से नए कल्ले और नए जो है फ्लावर और फ्रूटिंग हो सके। तो दोस्तों, हमारे सामने जो है ये 3-4 पौधे मोगरे के रखे हुए हैं, वो अलग अलग स्टेज के पौधे हैं। ये देखिए, ये जो पौधा है इसमें जो है पत्ते बहुत कम आ रहे हैं, ये पूरा जो है पत्ते बिल्कुल भी कम है। और जो मेरे गमले में है ये पौधा जो है वो पत्तों से भरा हुआ है और कलियों से भरा हुआ है। उसका एक ही रीज़न होता है कि हम जब पॉट में जिसको जो रिपोर्टिंग करते हैं या पॉट के समय हम मिक्स बनाते हैं, उस समय ध्यान रखना पड़ता है कि हमको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स और खाद डालना चाहिए, जिससे कि हमारे बहुत ज़्यादा पत्तियां और फूल ले सके। तो मित्रों, ये इस कंडीशन में क्या होता है कि हमको जो ये सूखी हुई जो टहनियाँ रहती है मोगरा में, वो जो सुस्त पत्तियां रहती है उनको निकालना पड़ता है। और ये इस तरह से जो सूखे हुए फूल और जो भी रहता है, डंठल रहेंगे, फूल रहेंगे, इनको रिमूव कर देना है ये यहाँ से, ताकि क्या है कि ये पूरा हमारा जो पौधा फ्रेश हो जाए और उसके साथ साथ में बहुत सारी पत्तियां निकलने लग जाए। ये देखिए मित्रों, ये यहाँ पे जो है ये गुच्छे में फूल तो आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इसमें सूखे सूखे फूल भी है, कलियां भी है और पत्तियां भी है, तो इनको हमको रिमूव कर देना है और जो है इसको फ्रेश कर देना रहता है। अब मित्रों, क्या रहेगा कि यदि कभी मोगरा हमारा लंबी हाइट जा रहा है, बहुत हाइट पे जा रहा है, तो उसको हमको गर्मी शुरू होने से पहले उसको ट्रिम कर देना है, ताकि उसमें बहुत सारी ब्रांच निकल जाए और बहुत सारे पत्ते आ जाए। अब मोगरा में क्या होता है, जैसे गुलाब में नए शूट पे फ्लावर आता है, ऐसे कैसे मोगरे के साथ भी ऐसे ही होता है कि जैसे मान लो कि ये आप देखिए, ये वाला ये यहाँ पर जो है ये जो नया शूट आया है, ये बड़ी मुश्किल से 4 पत्तियां हैं और उसके बाद में कली बन गई है और इसमें भी एक फूल खिला था जो कि टूट गया है। तो आप ये देख रहे हैं कि मोगरे में जितने ज़्यादा उसकी टहनियाँ निकलेगी, जितनी ज़्यादा उसके पत्तियाँ नहीं निकलेगी और नए बोन जो लीफ रहेगी, उससे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फूल आएंगे। ये चीज़ हमको समझना पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोगरा का पौधा तो हमारे पास बहुत समय से, लेकिन उसमें फूल नहीं आता। तो मित्रों, उसमें हमको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आपने बहुत सालों से उसको रिपोर्ट नहीं किया तो रिपोर्ट करने की ज़रूरत रहेगी। रिपोर्ट करते समय उस मोगरे में बहुत सारी मिट्टी को थोड़ा सा आइट साइड से कम कर देंगे और दूसरी उपजाऊ मिट्टी, गोबर खाद और मिट्टी के साथ में मैं जो बताने वाला न्यूट्रिएंट्स डालना है, जिससे कि आपके मोगरे में भी बहुत सारे फूल आ जाएंगे। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं कि मोगरे में जब कलियां शुरू होती है उस समय हमको क्या क्या उसमें केयर करना पड़ती है। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा फीडिंग लेने वाला प्लांट है, इसको भोजन की आवश्यकता पड़ती है ज़्यादा कब, जब इसमें कलियां निकलना शुरू होती है। तो मित्रों, हमें करना क्या रहेगा कि जो गमला लिया है, गमले को सबसे पहले गमले के साइड में जो है 2 इंच की साइड से इसमें हमको गोड़ाई कर देना है। और ये जो पुरानी मिट्टी है, इसको थोड़ी सी हमको इसमें से निकाल के खाद वाली मिट्टी इसमें डालना पड़ेगी। ये जो मिट्टी है आप देख रहे हैं, तो गमले को चारों तरफ से इस तरह से आप उसको गुड़ाई कर लीजिए, खुरपी के माध्यम से या जो है आपके पास जो भी औजार है उसके माध्यम से। तो ये गुड़ाई करने के बाद में क्या होगा कि ये वाली जो एक्स्ट्रा मिट्टी है, इसको हमको निकालना है। ये हम लोग जो साइड में निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा मिट्टी को। तो 2 से 3 इंची गहराई तक जो है
ये मिट्टी हमको मोगरा में से निकाल लेना है और हम जो है इतनी जगह को वापस फिल करेंगे उपजाऊ मिट्टी के द्वारा। तो मित्रों मैं बता रहा हूँ कि इसमें अब हमको क्या क्या डालना रहेगा जिससे कि इसको भोजन भी मिल जाए और हमने जो मिट्टी निकाली है वो भी फिलअप हो जाए और गमला खाली नहीं रहे। तो मित्रों मैंने लिया है यहाँ पर कोकोपीट लिया है अच्छी क्वालिटी का। ये कोकोपीट इसलिए लेंगे कि ये मोगरा में क्या रहता है कि बहुत सारे भोजन की आवश्यकता पड़ती है, न्यूट्रंस एक्स्ट्रा न्यूट्रंस की आवश्यकता पड़ती है कब, जब इसमें कलियां होती है। तो आम कलियों को अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा कलियां आए और ज़्यादा फूल आए इसके लिए हम लोग खाद डाल रहे हैं। तो वर्मी कंपोस्ट लिया है और पानी को थोड़ा सा होल्ड करने के लिए मैंने कोकोपीट लिया है और जो है सरसों की खली ली है। अरंडी की खली ले सकते हैं या नीम की खली ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप सरसों की खली यदि आपको मिल सके तो सरसों की खली जरूर लेना चाहिए आपको। तो मित्रों हमको करना क्या रहेगा इसके बाद में कि ये डीएपी है, ये देखिए डीएपी को हम कुछ दाने इसके साथ में ऐड करेंगे डालते समय ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सके। तो चलिए देखते हैं। तो हमने ये जो मिट्टी निकाली थी गमले में से वो मिट्टी है ये वाला पार्ट और ये 3 चीज़ें हमने डाली है। अब इन तीनों को आपस में मिक्स करना है। ये जो है वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और अरंडी की खली डाल सकते हैं या जो है आप सरसों की खली ले सकते हैं और इसमें जो है ये मैंने डीएपी के दाने ऐड करे थोड़े से, ये देखिए। अब ये क्या मिक्स बन गया है। अब थोड़ी सी मिट्टी इसमें जो पुरानी हमने निकाली थी उसको ले लेंगे, ये देखिए, और ये मैंने इसको मिक्स कर लिया। तो मित्रों ये देखिए इस तरह से हमारा कंपोस्ट रेडी हो गया है डालने के लिए। तो हमको क्या है ये जो अभी निकाली थी मिट्टी उसमें इसको फिल कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो है इसको भोजन मिलता रहेगा। अभी 4 महीने 4.5 महीने 5 महीने बहुत बढ़िया फ्लावर देगा। इसके बाद में बारिश आ जाएगी और ये जो है बहुत ही खिलखिला उठेगा ये पौधा, ये सब खाद से। तो मित्रों ये जो है ना वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ में आप चाहें तो गाय का गोबर ले सकते हैं, गोबर की खाद ले सकते हैं, पुराना पका हुआ खाद ले सकते हैं। और इसके साथ साथ में चाहें आप तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिक्विड भी डाल सकते हैं। और इसके साथ में आप जब ये पत्तियों से जब भरने लगता है यूरिया के कुछ दाने लेके उसको पानी में घोल के स्प्रे कर सकते हैं। उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में होता है, उससे जो है इसमें बढ़िया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये पत्तियां निकलेगी और ये जो है बहुत ही हरापन इसमें आ जाएगा और कलियों से भर जाएगा। गर्मी में फूल देने वाले पौधे हैं उनको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट सन में रखने से वो खराब हो जाती है। तो अपने को इस समय पौधों की भी केयर की एक टिप्स दे देता हूँ कि अभी क्या करना पड़ेगा, या तो कुछ शेड में रख लीजिए, यदि आपके पास नेट हाउस है तो उसमें रख लीजिए, या तो दीवार की परछाई आती है या आपका जो पोर्च है जहाँ पे छाँव रहती है तो कुछ पौधों को आप छांव में रख लीजिए ताकि आपको डायरेक्ट जो गर्मी रहती है 40-45 डिग्री की गर्मी में पौधे झुलस जाते हैं। और इसके साथ में आप एक काम भी कर सकते हैं, आप इन पौधों में इस समय मल्चिंग का काम कर सकते हैं। मल्चिंग का कैसे करते हैं आपको मेरे एक वीडियो में गर्मी में पौधों की देखरेख कैसे करें उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ। मल्चिंग किसी भी पौधों में की जा सकती है, कोई से भी पौधे हैं जिनको। मल्चिंग का क्या मतलब होगा कि जब धूप गिरती है तो पानी उड़ जाता है और अंदर जो है ड्राई हो जाता है पौधा या गमला। तो हम लोग मल्चिंग डालने से क्या होगा कि जो हमने पानी दे रखा है वो पानी भाप बन के उड़ेगा नहीं और इसमें मॉइस्चर बना हुआ रहेगा। और मल्चिंग में मेरे पास जो है जो भी आपके पास मिल जाए, मल्चिंग में मैंने क्या लिया है कि जो सूखी पत्तियां रहती है गार्डन में या कोई नर्सरी में या आपके गार्डन में किचन गार्डन में जो भी वेस्ट सूखी पत्तियां रहती है उनको ले लेना है और जो ये मिट्टी है इसके ऊपर इस तरह से अपने को ढकना है। मैंने ये पाम की पत्तियां ले रखी है, आप कुछ भी पत्तियां ले सकते हैं। इससे यह होगा कि एक तो ये भी जो है नमी बना के रखेगी, ये खुद भी गीली हो जाएगी और अंदर जो है मॉइस्चर जो है उसको बनाए रखेगी। और आपको पौधे में जो हमको दिन भर पानी देते हैं, जैसे दिन में एक बार पानी दिया और कभी कभी आपको लगता है कि नहीं शाम को भी पानी देने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वो मिट्टी जो है फटने लग जाती है। यदि ये मल्चिंग आप यूज़ करेंगे, मल्चिंग पद्धति, तो उसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ एक ही बार पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी और वो गमला गीला ही रहेगा और इसकी जड़ों को जो है डायरेक्ट सन से बचा सकते हैं। और ये आपको जो है पौधे में आपको एक दिन से ही फर्क देखने के लिए मिल जाएगा।
तो मित्रों, आप अपने पौधों की केयर जरूर करें। और मैंने जो आपको पद्धति बताई है कि मोगरे में फूल कैसे ला सकते हैं, क्या क्या खाद डाल सकते हैं, कब करना चाहिए, तो आपको ये मल्चिंग विधि भी बताई है। मित्रों, हमको उम्मीद है कि ये जो हमारा द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए। द प्लांट गुरु पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तब तक के लिए नमस्ते।